मोटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने हॉरलॉक के थ्रू उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है मोटर डेवलपमेंट की, आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे रीड आउट कर लो। तो यहाँ पे लिखा है मोटर डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडीली मूवमेंट्स थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ द नर्व सेंटर्स, द नर्व्स एंड द मसल्स। ये हॉरलॉक ने कहा है, यानी कि मोटर डेवलपमेंट क्या है कि हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं उन मसल्स को स्ट्रेंथन करना, और ताकत है मसल्स के अंदर, स्पीड है पैरों में, हाथ में लिखने की स्पीड है, पैरों में दौड़ने की स्पीड है, अच्छे से आप अपनी बॉडी को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक से चल पा रहे हो कि नहीं, आपको अपनी बॉडी को चलने में से कुछ लोग अपने सर को नहीं संभाल पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या है कि इसका मतलब वो फिजिकली तो फिट है पर मोटर डेवलपमेंट नहीं हो रही उनकी, मसल्स जो है ना, नर्व्स मसल्स। मोटर डेवलपमेंट बात करता है कि स्ट्रेंथ, स्पीड और एक्यूरेसी इन द यूज ऑफ वंस आर्म्स, लेग्स एंड अदर बॉडी मसल्स। बॉडी मसल्स पे बात करता है। सब पीछे पढ़ा था हमने फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट में था कि बच्चे का जो ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन से पूरी बॉडी का ऑर्गन वो किस तरह डेवलप है, अच्छा डेवलप है कि नहीं, ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, हाइट वेट वगैरह ग्रो हो रहा है कि नहीं, ये सब। तो मोटर डेवलपमेंट बात करता है कि जो हमारी बॉडी है उसके मसल्स है, वो मसल्स ताकतवर है कि नहीं, ठीक है, उसमें स्पीड है कि नहीं, हाथ पैरों में स्पीड है कि नहीं, पूरी बॉडी के मसल्स जान है कि नहीं, ऐसी। तो मोटर डेवलपमेंट ये है, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा आप अलग भी कह सकते हो पर साथ ही है, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में साथ भी है पर थोड़ा अलग भी है। तो अगर अलग से पूछे तो ऐसे से बता सकते हो कि स्ट्रेंथ, स्पीड और एक्यूरेसी इन द यूज ऑफ वंस आर्म्स, लेग्स एंड अदर बॉडी मसल्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम इसके अंदर आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, पैटर्न या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। क्या क्या प्रिंसिपल है मोटर डेवलपमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोटर डेवलपमेंट का। अगर पूछे तो आपको क्या लिखना है, आप लिख सकते हो मास टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, यानी कि मोटर डेवलपमेंट में जो एक्टिविटीज कराएंगी वो होल टू स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे कि बच्चा पहले होल पूरा एक बॉल पकड़ रहा है, उसके बाद वो पेंसिल से कुछ बॉल बना रहा है कॉपी में, तो वैसे मास टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज बच्चा कर पाता है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट बीइंग्स विद मोटर एक्टिविटीज ऑफ द होल बॉडी टू स्पेसिफाई बॉडी पार्ट एज द डेवलपमेंट प्रोसीड द चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। बच्चा मैच्योर हो रहा है, बच्चे के बॉडी ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं, मसल्स मैच्योर हो रहा है, बोन्स मैच्योर हो रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मोटर डेवलपमेंट का। क्या बच्चा पहले लेटा रहता था, फिर वो धीरे धीरे बैठना सीख रहा है, फिर धीरे धीरे वो अपने घुटनों पर चलना सीख रहा है, फिर धीरे धीरे चलना सीख रहा है, और उसके बाद वो दौड़ना सीख रहा है। तो ये सब क्या है, मैच्योरेशन, उसकी बॉडी पार्ट मैच्योर हो रही है, ताकत आ रही है उसमें। तो यानी मोटर डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की, ठीक है। बच्चे का ऑर्गन्स जो डेवलप हो रहा है वो फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, वो मोटर डेवलपमेंट, यानी उसके सभी बॉडी पार्ट्स में, मसल्स में ताकत आ रही है, ठीक है। तो बच्चों को क्या कहेंगे कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। तो ऑल्सो अ चाइल्ड कैन नॉट write or draw until he has developed the motor control to hold a pencil or crayon, ठीक है। मैच्योरेशन पैटर्न आर innate that is generally programmed, ठीक है। तो ये पहले से ही होता है हमारे अंदर, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस टाइम के साथ बच्चा सीखता है, हमारे अंदर ही होती है, ठीक है। कि जैसे कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा, कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रहा, कब तक नहीं कर पाएगा, जब तक उसको पेंसिल पकड़ना नहीं आएगा, उसको अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं आ पाएगा। जब अपनी उंगली पे कंट्रोल करना सीख जाएगा ना, तब वो अच्छे से ड्रॉइंग वगैरह सीख जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लार्ज मसल्स टू स्मॉल मसल्स, यानी पहले क्या होगी, लार्ज मसल्स डेवलप होंगी, यानी ग्रोज मोटर जो हमारे स्किल्स थे, हमारे ग्रोज मोटर मसल्स है वो डेवलप होगी। उसके बाद फाइन मसल्स डेवलप होंगी, ठीक है। यानी पहले तो क्या बच्चा अपने पैरों को डेवलप करेगा, हाथों को डेवलप करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अपने फिंगर्स को डेवलप करेगा, ठीक है। तो इसी तरह लार्ज मसल से हमारे स्मॉल मसल्स तक जाता है प्रिंसिपल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा पहले क्रॉलिंग करेगा एंड देन वॉकिंग करेगा, यानी कि पहले बच्चा क्या करेगा, कुछ ड्राइंग करेगा, बड़ी बड़ी चीजें कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, उसके बाद वो लिखना सीखेगा, बहुत छोटी लिखना सीखेगा, तो ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये प्रिंसिपल हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था, वहां पे अच्छे से समझ सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में क्या होता है कि बच्चा अपने हेड टू टो की तरफ डेवलप कर रहा होता है। पहले अपना सर संभालना सीखता है, फिर अपना पैर संभालना सीखता है, यानी पहले उसका सर डेवलप हो रहा होता है एंड देन उसके पैर की तरफ डेवलपमेंट जारी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सेफेलोकॉर्डल कहते हैं सीक्वेंस हमारे डेवलपमेंट का। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें फ्रॉम नियर टू फार की तरफ होता है, यानी पहले अपनी बॉडी को, हमारे चेस्ट एरिया को, हमारे बीच की भी बॉडी उसको डेवलप करेगा एंड देन दूर तरफ जाएगा, यानी अपने फिंगर्स की तरफ जाएगा, फिर अपने फिंगर्स को डेवलप करेगा, यानी उस पर कंट्रोल करना उसको सीख जाएगा, ठीक है। वैसे ही होता है टॉप टू बॉटम, यानी हेड टू टो हमारा सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और हमारा नियर टू फार प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चा कुछ चीजें पकड़ना सीख रहा है, बॉल पकड़ लिया उसने, पूरे हाथ से ऐसे पकड़ लिया, तो यानी कि उसका पहले वो अपना हमारा हेड टू टो की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट की बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, हमें बहुत अच्छे से समझ भी आता है कि हर बच्चा अलग है, सब बच्चे का डेवलपमेंट का स्पीड अलग है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते एक बच्चे इस स्पीड से दूसरा भी सीखता है, ये समझना पड़ेगा हमें कि हर बच्चा अलग है, उनकी स्पीड डेवलपमेंट की अलग है, रेट अलग है डेवलपमेंट का, तो अलग ही होगा। सबके जेनेटिक्स अलग है, सबका फिजिकल अपीयरेंस, इंटेलिजेंस, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फैमिली बैकग्राउंड, जेंडर सब अलग है, तो इसलिए सब बच्चों का डेवलपमेंट भी अलग है। हो सकता है कुछ बच्चा 10 महीने में चलना सीख जाए और कुछ बच्चा 1 साल में सीखे चलना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आता है हमारे मोटर डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आता वीडियो एक बार और देख लेना, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, सब अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है हमारा स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना, स्टेज वाइज, इसमें भी इन्फेंसी है, ठीक है। इन्फेंसी का अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर, फिर और हमारे आगे एडोलसेंस वाला, ठीक है। तो अब एक बार पढ़ लो कि इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मोटर डेवलपमेंट एट इन्फेंसी। तो सबसे पहले ग्रोज मोटर की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो हम बहुत सी चीज़ें, एक बच्चा जो है ग्रोज मोटर डेवलप करेगा 6 महीने तक, जैसे उसने अपने हेड पे अपने सर को कंट्रोल करना सीख लिया, उसका सर हिलता तो उसे कोई कंट्रोल नहीं था, और वो सीख रहा है 6 महीने में, थोड़ा कंट्रोल कर लिया। फिर 2 महीने में क्या बच्चा अपना हाथ उठा रहा है अच्छे से, उसको हाथों पे आर्म्स पे कंट्रोल उसने सीख लिया, तो इसी तरह है, ठीक है। अब 2 महीने में उसने वो जैसे साइड में बच्चा पलट जाते हैं, गोल गोल रोल करते हैं, तो उसने रोल सीख लिया, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे है कि ओके, इसके आगे है हमारा कि आगे भी और लिखा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक बार इसको पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ खत्म होता है, उसके नीचे है फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो जैसे इसको फाइन मोटर स्किल्स को भी ले लो, ये स्क्रीनशॉट। जैसे फाइन मोटर में क्या है, रोलिंग वगैरह कर रहा है बच्चा, ठीक है, पॉन्ड मतलब बच्चे खांसना छींकना ये सब डेवलप कर रहा है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही, क्ले वगैरह पकड़ना सीख रहा है, ठीक है। तो इन्फेंसी में यही होगा, ठीक है। पेज को पलटना सीखेगा, कब सीखेगा? फाइन मोटर स्किल्स कब होगी? जब वो इन्फेंसी में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा मोटर डेवलपमेंट एट अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ये जो कि है 3 से 7 साल का बच्चा क्या क्या करेगा, ये देख लो। ग्रोज मोटर देख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो, ठीक है, कि कैसे इसमें लिखा है मोस्ट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर बिहेवियर, बहुत जल्दी इस स्टेज में बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रही होगी बच्चे की, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट, हाथ पैर अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं, ठीक है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो समझ आ रहा है कि बॉल इधर जा रही है तो हाथ भी उधर जाना चाहिए बॉल को पकड़ने के लिए, ये सब चीज़ें बहुत सी चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, पैरों पे अच्छे से अपना बैलेंस वगैरह कर पा रहा है बच्चा, ये सब हो रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसका एक ग्रोथ था, मोटर देखते हैं, हाँ, तो आपको दिख रहा होगा बच्चे का मोटर डेवलपमेंट, ग्रोथ मोटर हो गया, ये फाइन मोटर है, ठीक है। और ये उसका आगे का पार्ट था मोटर, ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट का, ठीक है। अब इसमें फाइन मोटर में भी क्या है, बच्चा अब बिल्डिंग टॉल टूवर्ड्स टावर ऑफ ब्लॉक्स, अब बच्चा लंबे लंबे ब्लॉक्स के टावर बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, बॉक्सेस रख के बिल्डिंग बना रहा है। 3 साल का बच्चा स्टार्ट कर दिया इसने बहुत कुछ करना, अपने फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहा है सब, ठीक है। वो कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, उस सर्कल क्रॉस वगैरह कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी स्टार्ट हो गई ड्रॉइंग वगैरह, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मोटर डेवलपमेंट एट लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड हो गया, अब लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या डेवलप होगा, तो यहाँ पे है ग्रोथ मोटर स्किल्स, ठीक है। लेटर में बच्चा क्या है, बहुत तेज दौड़ना सीख जाएगा, बहुत स्पीड से दौड़ रहा है वो, ठीक है, अच्छे से जंप कर रहा है, कोई भी क्लाइंबिंग वगैरह कर रहा है बहुत अच्छे से, तो ये सब है, ठीक है। तो ये लेटर चाइल्डहुड में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है और बहुत अच्छे से कर पा रहा है। इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले ली है, और अब हम आगे चलते हैं, ये उसका और पार्ट है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप कर रहा है बच्चा, ठीक है, यानी छोटे छोटे मसल्स का यूज कर पा रहा है, कुछ अच्छे से ड्राइंग वगैरह कुछ लिखना है वो सब कर पा रहा है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या है, कैन टैकल कॉम्प्लेक्स वुड वर्क एंड नीडल वर्क, यानी अब जैसे सुई में धागा लगाने की बात आई तो अब इस स्टेज में कर पाएगा, लेटर चाइल्डहुड में वो कर पाएगा, 7 साल के बाद का बच्चा, यानी फर्स्ट सेकंड क्लास के बाद का बच्चा कर पाएगा, स्टार्ट कर दिया सब, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका है मोटर डेवलपमेंट एट एडोलसेंस की एज, हमारा बच्चा एडोलसेंस की एज में होता है तब का मोटर डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़े हम ग्रोथ मोटर, और ग्रोथ मोटर एंड फाइन मोटर, मतलब अब तो बच्चा डेवलप हो ही गया ना। अब इसके अंदर हमारा एडोलसेंस तक आ गया, यानी 11 से लेके 11 या 12 से स्टार्ट होती है एडोलसेंस, एंड हमारी 18 से 19 तक, यानी 20 साल का बच्चा एडल्टहुड में चला जाता है, 20 साल का बच्चा एडल्टहुड में आ गया, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो 12 से लेके 19 साल तक का बच्चा एडोलसेंस की स्टेज में है, ठीक है, उसके बाद वो एडल्टहुड में चला जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट सब है, ठीक है, कि अब अच्छे से उसको अपने मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रोथ में अच्छे से उसको उसका इंप्रूवमेंट हो गया है, वो डेवलप हो गई है परफेक्टली, वो आई और हैंड कोऑर्डिनेशन कर पा रहा है, ठीक, और साथ में बैलेंस कर पा रहा है, और कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो गई है, कंट्रोल अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पे, अपने लेग आर्म की ग्रोथ भी अच्छे से हो गई है, स्ट्रेंथन भी हो गई है,
लिखना, ड्राइंग सब बहुत अच्छे से हो गया। तो ये बहुत अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि आप भी इसमें थे। ठीक, तो चलो ये भी हो गया कंप्लीट। एंड चलिए, तो ये टॉपिक भी अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, आगे थोड़े से और है, एक और पॉइंट है, ठीक है, वो पढ़ लेना अच्छे से। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है एस्पेक्ट्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा मोटर डेवलपमेंट इन हेड रीजन। अगर हेड रीजन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या क्या होगा, आई कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, ब्लिंकिंग, आई मूवमेंट, आप अपने आप को हर जगह हर डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हो, ब्लिंक कर पा रहे हो, बल्कि झपका पा रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें है कि स्माइलिंग, क्राइंग, बैलेंसिंग द हेड, आप स्माइल कर पा रहे हो, क्राई कर पा रहे हो, अपने हेड को बैलेंस कर पा रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ में आप अपने हेड की मूवमेंट बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, कहीं उधर से आवाज तो उधर की तरफ हेड करना। तो क्या है, मोटर डेवलप हो रही है किस रीजन में, हेड के रीजन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेनी हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ, तो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं समझा भी रही हूँ तो अच्छे समझ लो। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, मोटर डेवलपमेंट इन ट्रंक रीजन, यानी ट्रंक रीजन पे हमारा मोटर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, आप अच्छे से बैठ पा रहे हो। ठीक है, आपको बैक सपोर्ट अच्छा है, ट्रंक आपका अच्छे से बिल्ड हो गई है। ठीक है, आप अपने बॉडी को अच्छे से टर्न कर पा रहे हो, अपनी बॉडी की पूरी मूवमेंट अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद मोटर डेवलपमेंट इन आर्म्स एंड हैंड स्किल्स, यानी अपने हाथों को, अपने आर्म्स को, अपने पूरे हाथ को कैसे अच्छे से मूवमेंट करवा पा रहे हो। ठीक है, जैसे सेल्फ फीडिंग, अपने आप को खाना खिला रहे हो, यानी कि आपका अच्छे से डेवलप हो गया तो खाना खा पा रहे हो, अपना सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ड्रेसिंग कर रहे हो, खुद लिख रहे हो, कुछ फेंक रहे हो, कुछ कैच कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। ठीक है, ये सब क्या है कि आपके आर्म्स और हैंड अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, ये बताता है। ठीक है, उसके बाद है मोटर डेवलपमेंट इन लेग्स, हमारे लेग के स्किल्स, यानी अब आपके पैर भी अच्छे से डेवलप हो गए हैं। ठीक है, कि आप अच्छे से चल पा रहे हो, खड़े हो पा रहे हो, क्रॉलिंग भी करनी हो भी कर पा रहे हो, वॉकिंग, स्किपिंग, होपिंग सब, ठीक, क्लाइंबिंग वगैरह, रनिंग, साइकिलिंग, जंपिंग सब कुछ कर पा रहे हो। यानी आपका मोटर डेवलपमेंट कहाँ का अच्छा हो गया है, लेग रीजन का, लेग स्किल्स अच्छी होगी। तो पहले तो कहता है हेड रीजन हमारा, ठीक है, कि हमारे सर का जो हेड रीजन है वो अच्छे से हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा, हमने अपने सर को देख लिया, उसके बाद ट्रंक, हमारा जो पूरा गर्दन से नीचे तक का जो पार्ट था, ठीक है, वो गर्दन से लेके हमारा कमर तक जितने भी था वो ट्रंक एरिया क्या था, उसको उसका अच्छे से डेवलप हो गई है आपकी। उसके बाद हैंड, अपना पूरा हैंड जितना भी है, हैंड आर्म सब डेवलप हो गया है। उसके बाद आपके लेग रीजन भी डेवलप हो गया है, कमर से नीचे तक पूरा लेग रीजन, तो अच्छे से मोटर डेवलपमेंट हो गया।